चलिए दोस्तों, देखते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। ये सर्वाधिक जानकारी का स्रोत जो है भूकंप विज्ञान। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है स्वेस द्वारा। उसके पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम में आएगा। ये कैसे आएगा, दिया हुआ है 1 नंबर में सीमा, दूसरा सियाल, तीसरा नीफे। तो ये आएगा आपका, पहले आ जाएगा सियाल, उसके बाद आ जाएगा सीमा, उसके बाद नीफे, यानी ऑप्शन नंबर तो 2, 1, 3। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। ये भी सही है। उसके बाद सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। ये भी सही है। उसके बाद क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। ये भी, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4, ये उपयुक्त सभी। उसके बाद भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। ये हो जाएगा आपका सीमा की चट्टानों में अधिकता है। पृथ्वी के किस भाग में केवल निकेल और लोहे की प्रधानता है। ये आपका पृथ्वी के किस भाग में, नीफे भाग में लोहे और निकेल की प्रधानता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। सियाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, स्वेस। इसके 8वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। ये ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा है। 3 परतें, ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो ये चुंबकीय पदार्थ हो जाता है आपका निकेल एक चुंबकीय पदार्थ है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में नहीं है। स्वेस ने जो बांटा था आपका सियाल, सीमा, नीफे 3 भाग में बांटा था, ये चौथा सब स्टेम नहीं है। स्थलमंडल का तात्पर्य क्या है। स्थलमंडल का तात्पर्य जो है, ये पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, स्थलमंडल यानी ऊपर पे जो है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थलमंडल की मोटाई भूकंप तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। कितना मापी गई स्थलमंडल की मोटाई, तो ये 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। बेरी स्फीयर आपका कहा जाता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। ये जो है आपका प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तापमान, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है। यह विभाजन जो है ग्रांट का है। आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है, ग्रांट ने किया। उसके बाद देखते हैं 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ये भूपटल की औसतन मोटाई 33 किलोमीटर, ये तो सही है। औसतन मोटाई, इसमें असत्य पूछा गया है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिलका है। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ये भी बिल्कुल सही है, ये चौथा ऑप्शन। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। नहीं, घनत्व अधिक इसका नहीं है, तो ये असत्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। तो उसके बाद महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। ये हुआ है आपका बेसाल्ट चट्टानों से, महासागरीयों की सतह का निर्माण। उसके बाद मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कहा गया है
ये ऑप्शन नंबर, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। ये इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, ये प्लास्टिक की अवस्था में, ये बिल्कुल गलत है। ये कथन ऑप्शन बी सही है। उसका तीसरा ऑप्शन है गलत है। दूसरा ऑप्शन, पृथ्वी के आयतन में 83.5 एवं द्रव्यमान 67.8 भाग में इंटल है, ये बिल्कुल सही है। इसका घनत्व 3 पॉइंट से लेकर 5.5 तक, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 असत्य है। उसके बाद स्थल मंडल में सम्मिलित है, स्थल मंडल में सम्मिलित जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर सी। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार पूछा गया था, ये 100 किलोमीटर की गहराई तक है। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको मेंटल को। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेटल जो है ये आपका सिलिका और मैग्नीशियम का प्रधानता होती है। सिलिका या मैग्नीशियम अधिक मात्रा में रहता है। तो पृथ्वी में कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में ये आपका पाया जाता है 68%। मोह असंबद्धता स्थित है, ये आपका है, ये कहाँ मोह असमानता जो है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच है, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है? तो इसके कोर में जो है लौह एवं निकेल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोला गया है महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद महासागरीय बेसिन एवं बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। कोर में बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाए, ये भी बिल्कुल सही है आपका। तब पृथ्वी में समस्त आयतन 68% द्रव्यमान, ये आपका अपोजिट दिया गया है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है, यानी कारण क्या है? तो इसका कारण जो है आपका दबाव एवं रेडियो सक्रिय का विखंडन, यानी ए बी दोनों है, यानी उपयुक्त में से दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है, ये इसका सही क्रम जो है पहले परतदार, उसके बाद ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ये परतदार, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर ये 28 का ए हो जाएगा। तो उसके भूप्रॉपर्टी पे पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम में मिलता है, यानी अवरोही क्रम में बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका, तो अवरोही क्रम में पहले ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन आ जाएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धरातल से मोह असभ्यता की गहराई कितनी है? तो इसका है आपका 30 किलोमीटर, ये मोह असभ्यता 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से बना होता है। क्रोड किससे बना होता है बताना। क्रोड जो है लोह का बना होता है, लोहे का। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है आपका पर्वत निर्माण से निर्माणकारी बल है, पर्वत निर्माणकारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, ये आपका कहलाती है Cl। तो यहाँ तक दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसका डिस्कस फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।